हेलो दोस्तों, मैं संजय मिश्रा आपका स्वागत करता हूं क्रिप्टो इनसाइडर टीए चैनल पे। दोस्तों, पिछले 24 आवर्स में मार्केट ने जो 24 आवर पहले जो मूव आया था उन सबके बिल्कुल अगेंस्ट मूव दिखा है एंड इंपॉर्टेंट लेवल $36,000 को टच कर दिया, जिसकी बात कई दिनों से वर्स्ट के सिनेरियो में मैं कह रहा था काउंट करने के लिए कि वो पॉसिबल है। ऑल दो परसों के मूव के बाद ऐसा लग नहीं रहा था कि इस वेव में ऐसा कुछ करेक्शन देखने को मिल सकता, बट मैं हमेशा कहता हूं कि पॉसिबिलिटीज हमेशा 0% नहीं होता, हमेशा पॉसिबिलिटीज रखना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट लेवल अभी चार्ट पे दिखाऊंगा, वो जैसे ब्रेक हुआ उसके बाद बहुत तेजी से मार्केट नीचे गया। तो जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा दोस्तों कि आने वाले आवर्स में अब क्या हो सकता है एंड बिटकॉइन का क्या वर्स्ट के सिनेरियो अब प्ले आउट हो चुका है। अब यहां से फाइनली हमें वाकई रिकवरी देखने को मिलेगा, या फिर जो लोग बियरिश हैं, जो लोग कह रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि 30,000 या फिर उसके बिलो जाता हुआ दिख सकता है 20,000, क्या ऐसा कुछ हो सकता है, इसके ऊपर फिर से डिस्कस करेंगे। एंड ऑल्ट कॉइन में क्या इसका इंपैक्ट हो रहा है उसकी भी बात करेंगे। तो जाने के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा एंड अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन पे क्लिक कर दो, क्योंकि मैं डेली लाता हूं ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो। तो दोस्तों, इससे पहले मैं इसका टेक्निकल एनालिसिस शुरू करूं, हर रोज की तरह छोटा सा डिस्क्लेमर करना चाहूंगा। मैं संजय मिश्रा या मेरा चैनल क्रिप्टो इनसाइडर टीए कभी भी आपको डायरेक्टली सामने से कॉन्टैक्ट नहीं करेगा। अगर कोई पर्सन मेरे नाम या मेरे चैनल के नाम से आपको कॉन्टैक्ट करता है, किसी प्रकार के लेन देन की बात करता है, तो उस पर्सन को सीधा सीधा ब्लॉक कीजिए, इग्नोर कीजिए या फिर स्पैम रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि वो पर्सन आपके साथ ठगी कर सकता है। दोस्तों, याद रखना, क्रिप्टो मार्केट में अपने आपको सेफ रखोगे तभी अर्निंग का मजा ले पाओगे। एंड गाइस, इसके अलावा आप अगर मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हो या मेरे जितने भी ऑफिशियल सोशल हैंडल है उन सबको फॉलो करना चाहते हो, डिटेल जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप मेरे वेबसाइट cryptoinsiderta.com को विजिट कर सकते हो। तो दोस्तों, इसके अलावा ये याद रखना, मैं कोई फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और चैनल पे विदाउट एक्सपीरियंस या विदाउट लर्निंग मैं कभी भी आपको ट्रेडिंग करने की सलाह नहीं देता हूं। अगर आप ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे करना चाहते हो तो मेक श्योर करना कि 4 आवर का क्रैश कोर्स जाके ज्वाइन करो। उसमें फ्री के इंडिकेटर्स मैंने आपको प्रोवाइड किए हुए हैं, फ्री का एक स्ट्रैटेजी दिया हुआ है जिसके बेसिस पे आप मेरी कही हुई बातों के बेसिस पे कॉल ले सकते हो, चाहे वो ट्रेडिंग का हो चाहे वो इन्वेस्टमेंट का हो, और इसमें आपको अपना रिस्क रिवार्ड भी दिखता है। एंड डेफिनेटली गाइज, अगर वो स्ट्रैटेजी आपको समझ में नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली आपको अपना रिस्क रिवार्ड जरूर मेंटेन करता रहना चाहिए, क्योंकि मार्केट में हमेशा यूनिक मोमेंटम होता है एंड हर वक्त मैं आपको अपडेट नहीं दे सकता हूं। लेकिन अगर आप टेक्निकल एनालिसिस सीख जाते हो, स्ट्रैटेजी के ऊपर मार्केट को एनालाइज करना सीख जाते हो, तो जरूर जो है आप अपने सही टाइम पे आप अपने ट्रेड्स को क्लोज कर सकते हो, सही टाइम पे एंट्री ले सकते हो, इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से। तो डेफिनेटली गाइज, आप जरूर जाके लिंक जो है चेक कीजिएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है एंड वीडियो के ऊपर भी पॉपअप हो रहा होगा। तो अब विदाउट डिले शुरू करते हैं इसका टेक्निकल एनालिसिस एंड सबसे पहले बात करेंगे बिटकॉइन के चार्ट की। बिटकॉइन ने बहुत हैवी रिजेक्शन दिखाया एंड इट्स ए ह्यूज कैंडल कंपैरेटिवली जो अभी रिसेंटली हमने देखा था 16 मार्च के आसपास, उसके कंपैरिजन में जरूर छोटा कैंडल, लेकिन काफी हैवी वॉल्यूम के साथ हमने रिजेक्शन देखा। ऐसा क्यों हुआ उसके ऊपर अभी बात करेंगे, चार्ट पे भी बात करेंगे। बट यहां पे ओवरऑल क्लोजर के बाद हमने देखा कल के दिन मार्केट में प्राइस जो था रीच किया $35,579। अब मैं हमेशा कह रहा हूं कि 36,200 36,000 के आसपास बहुत अच्छा खासा सपोर्ट है। डेफिनेटली हमें क्लोजर मिला $36,533 के आसपास, जो कि एक्सपेक्टेड था, लेकिन हमने देखा लोएस्ट नीचे तक। तो आप कह सकते हो कि मैं गलत था। बॉटम, तो यार मैं बॉटम नहीं गेट कर सकता, मैं कभी भी आपको टॉप नहीं बता सकता, मैं आपको बॉटम नहीं बता सकता, मैं आपको एवरेज प्राइस बता सकता हूं, और वो एवरेज प्राइस अराउंड 36,000 के आसपास आपको दिखा। अभी फिलहाल जरूर फिर से हम स्लिप करते हुए दिख रहे हैं। तो यहां पे क्या हो सकता है क्विक आवर में, उसकी बात करेंगे। लेकिन ओवरऑल ये मूव के बाद ये हमारा ऑलमोस्ट कह सकते हो कि सेकंड अटेम्प्ट कह सकते हो या थर्ड अटेम्प्ट कह सकते हो, जहां से हमें 21 ईएमए ने रिजेक्शन दिया, हम होल्ड नहीं किए। और मैं कल के दिन भी कहा था कि होल्ड करना बहुत जरूरी है 21 ईएमए। अगर नहीं होल्ड करता है तो 36,000 पॉसिबल रखना अभी भी, इवन दो कल के वक्त जो है हमारे सारे इंडिकेटर बुलिश हो रहे थे। अभी वापस से देखते हैं कि क्या हो रहा है इंडिकेटर्स के ऊपर। तो सबसे पहले मैं बात करूंगा आरएसआई की। आरएसआई जो है वनडे के चार्ट पे वॉलिटिलिटी जरूर है, बट मोमेंटम वहीं पे है, यानी कि हम जहां पे 5 दिन पहले थे वहीं पे आज भी आरएसआई अल्टीमेटली हायर लो अभी भी मेंटेन किया हुआ आरएसआई डेली चार्ट पे। दैट इज गुड थिंग, क्योंकि प्राइस वाइज हम काफी नीचे गए हैं। तो डाइवर्जेंस जरूर बना हुआ है, टेक्निकली डाइवर्जेंस तो बना हुआ है, फंडामेंटली भी डाइवर्जेंस बना हुआ है। मैं हर रोज बात करता हूं, आज भी जो है मैं सिर्फ टेक्निकल्स के ऊपर बात करूंगा। फंडामेंटल्स अगर आपको जानना है तो पिछले 3-4 दिनों के मैंने जो कुछ चार्ट शेयर किए हुए वो जाके जरूर रेफर करो। मीनवाइल आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहां पे मैं फंडामेंटल्स चार्ट आपको शेयर करते रहता हूं। तो यहाँ पे ओवरऑल यहाँ पे देखोगे सकोस्टिक आरएसआई वो भी साइडवेज एक्शन में 50 के आसपास मेंटेन है, यानी कि साइडवेज एक्शन में मार्केट अटका हुआ है एंड वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। फिलहाल व्हाइट लाइन ऊपर है, रेड लाइन ऊपर है, ग्रीन लाइन में स्पाइक आया, लेकिन अभी भी हम हायर लो जरूर मेंटेन कर रहे हैं।
कोशिश जारी है ऊपर जाने की, लेकिन अभी मंजिल दूर है। ऑल्दो कल के दिन मार्केट बिल्कुल लग रहा था कि ऊपर की तरफ चला गया, लेकिन क्लोजर मैटर करता है। क्लोजर जो था वो हमें अल्टीमेटली परसों के दिन जरूर देखने को मिला था, लेकिन कल के दिन हैवी रिजेक्शन। शॉर्ट आवर्स में देखोगे तो बहुत आसानी से आपको समझ में आएगा कि 200 ईएमए लाइन कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। एंड यहाँ पे आपको देखने को मिला, मैंने आपको कल भी कहा था कि जिस वक्त इस जगह प्राइस ट्रेड कर रहा था, मैंने आपको कहा था कि गाइस देयर इज अ हाई चांस कि अब हम मार्केट में ऊपर जाएं, बट इट स्टिल चांस कि अगर हम यहाँ पे सपोर्ट नहीं ले पाते हैं देन इन शॉर्ट टर्म हमें कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। स्पेशली 200 ईएमए लाइन हमारा ब्रेक नहीं होना चाहिए 1 आवर के चार्ट पे, और ऐसा ही पहली बार नहीं किया, अभी रिसेंटली इस ड्यूरेशन में ऐसा ये मल्टीपल टाइम कर चुका है। अगर आपको 42,000 के बाद से जब प्राइस सेक्शन नीचे गया उसके बाद से कम ये चौथा अटेम्प्ट था, एंड फोर्थ अटेम्प्ट में भी हम नीचे आ गए। एंड अल्टीमेटली हम जो गोल्डन रेशियो के नीचे का जो लेवल था सपोर्ट लेवल, वो भी रीटेस्ट कर लिया 36,200 का लेवल 1 आवर के चार्ट पे। अगेन यहाँ पे अभी शॉर्ट टर्म में आपको जरूर चीजें पॉजिटिव दिख रहा है चार्ट पे, एंड दिस इज व्हाट हैपनिंग राइट। मैकडी भी आपको ग्रीनेस दिख रहा होगा अभी जस्ट एंट्री लेता हुआ, लेकिन ये सपोर्ट लेवल कल जैसे ये लेवल हमारे लिए 21 ईएमए एंड 200 ईएमए लाइन बहुत इंपॉर्टेंट था, वैसे ही आज हमारे लिए पूरे दिन 36,200 का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। इसके नीचे नहीं जाना है हमें, एंड अगर हम ऊपर जाते हैं याद रखना 21 ईएमए हमें अब रेजिस्टेंस देगा, जो कि 37,200 के आसपास अभी फिलहाल बना हुआ है। इसकी बात करूंगा 4 आवर के चार्ट पे, बट ओवरऑल हमें थोड़ा बहुत करेक्शन अब वापस से दिखेगा, यानी कि मार्केट ऊपर जाता हुआ दिखेगा जिस हिसाब का फ्लो जो है नीचे की तरफ आया। लेकिन आरएसआई वाइज देखोगे बहुत ही ज्यादा डिप है, 30 के बिलो हमें, एंड रिसेंटली जितने भी हमने हायर लो मेंटेन किया था आरएसआई में 1 आवर के चार्ट पे वो ब्रेक होता हुआ दिखा। तो 1 आवर के चार्ट पे जरूर कहीं ना कहीं काइंड ऑफ बुलिश डाइवर्जेंस जो बना हुआ था वो प्ले आउट हुआ, लेकिन हम संभल नहीं पाए। 50 के नीचे बहुत हैवी तरीके से मार्केट गया, इस वजह से आपको दिख रहा है कि सारे के सारे 1 आवर के चार्ट पे एटलीस्ट चीजें डिस्ट्रॉय होती हुई दिखे हमें टेक्निकल एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अभी 37,000 के आसपास नजर रखना, जहां पे अभी हमें रेजिस्टेंस मिलेगा ना कि सपोर्ट। पहले हमें ये सपोर्ट दे रहा था, इस चीज पे याद रखना। 4 आवर के चार्ट पे डेफिनेटली जो है हम बहुत इंपॉर्टेंट लेवल टेस्ट कर रहे हैं मेरे हिसाब से। अब यहां से हम बाउंस दिखाएंगे फिर से एक बार, एंड 37,500 के नियर बाय के फिगर को रीटेस्ट कर सकते हैं मोस्ट प्रोबेबली इवनिंग आवर्स में। एंड अगर मैं बात करूं ओवरऑल मोमेंटम की, तो मोमेंटम वहीं पे वापस से पहुंच गया। कल हमें बाहर जाता हुआ दिखा, लेकिन जब तक हम रीसेंट जो पीक होता है उसको ब्रेक नहीं करते तब तक वो कंफर्म नहीं होता। तो वो जो मैं आपको लेवल बता रहा था रेजिस्टेंस का 42,000 40,500, वो भी वहां से भी स्लिप कर सकता है था ये 36,000 की तरफ। तो आप जरूर ये कह सकते हो कि उस लेवल से गिरता तो और ज्यादा कहीं ना कहीं निराशा होता। तो यहाँ पे जरूर जो है जैसे फॉर एग्जांपल 38,000 के आसपास गया था, वहां से 36,000 जाता तो इतना बुरा नहीं लगता आपको, लेकिन 40,000 टच करके फिर वापस जाना बहुत पेनफुल होता है। एंड वही हुआ कल के दिन मार्केट में। इसलिए कहता हूं टेक्निकल एनालिसिस में एंड जो स्ट्रैटेजी वीडियो दिया हुआ है वो जाके देख लोगे तो ऐसे मोमेंटम को आप खुद पकड़ लोगे, एंड मार्केट में ऐसे मोमेंटम में आप अपने रिस्क रिवार्ड के हिसाब से एक्शन ले सकते हो। कोई जरूरी नहीं है कि आपको मार्केट में जब रिस्की दिखे तो आप ट्रेड में रहो। आप अगर ट्रेडिंग करते हो तो जरूर आपको डिपेंड करता है, आप इंट्राडे करते हो, स्विंग करते हो, जो भी करते हो, करंट मार्केट के रिस्क को आप मिटिगेट कर सकते हो अगर आप स्ट्रैटेजी समझ में आता है आपको। तो स्ट्रैटेजी मैंने दिया हुआ 4 आवर का क्रैश कोर्स जाके जरूर चेक करो। ऐसे मोमेंटम से वो आपको बचा लेता है डेफिनेटली, क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल कि मैं आपको हर वक्त हर सेकंड आपको चार्ट पे अपडेट दे पाऊं राइट। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि आप उसे सीखो। एंड 4 आवर के चार्ट पे अगर आरएसआई की बात करो तो आरएसआई डिक्लिनेशन कहां से मिला, कल के दिन जब यहां से डिक्लाइन कर रहे थे मैंने आपको कहा था कि 60 के आसपास के लेवल पे बहुत अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए और ये ब्रेक नहीं होना चाहिए, और ये ब्रेक हो गया है फिलहाल। और ऐसा पहली बार नहीं हुआ, अभी रिसेंटली आपने देखा मार्केट जब भी नीचे गिरा है बहुत साफ गया है, जब भी ऊपर गया बहुत साफ गया है। इसे कहते हैं वॉलिटिलिटी, एंड वॉलिटिलिटी मार्केट में है। लेकिन अभी 4 आवर के चार्ट पे ये पैटर्न जो कहीं ना कहीं हायर लो का मेंटेन हो रहा था वो ब्रेक जरूर हो गया है। तो दिस नीड टू बी नोटेड बिकॉज आरएसआई पे 4 आवर के चार्ट पे हमारा जो ये पैटर्न था हायर लो का वो ब्रेक होता हुआ दिखा है। तो अब ये लेवल 40 का लेवल आरएसआई पे बहुत इंपॉर्टेंट होगा। जिस वक्त ये लेवल टेस्ट होगा मोस्ट प्रोबेबली हम 37,500 के आसपास का लेवल टेस्ट कर सकते हैं। ऑल्दो सपोस्टिक आरएसआई बिलो 20 बना हुआ है, तो यहाँ पे अभी स्ट्रगल पीरियड खत्म नहीं हुआ और यहाँ पे साइडवेज एक्शन में भी मार्केट पुश होता है नीचे की तरफ। लेकिन अगर नीचे क्या हम जाएंगे, मेरे हिसाब से हम सपोर्ट लेवल जो नीचे का था वो टेस्ट कर चुके हैं। मैं बताना चाहूंगा एज पर नेक्स्ट लेवल ऑफ सपोर्ट, अगर आप वर्स्ट के सिनेरियो देखते हो यहां से भी फर्दर नीचे जाता हुआ, तो वो लेवल ऑफ सपोर्ट जो है 33,000 के आसपास बना हुआ है, 33,000 के आसपास। एंड ये लेवल ऑफ सपोर्ट अगर ब्रेक होता है दैट मीन्स हम लोअर लो बनाएंगे। दैट्स नॉट रियली गुड फॉर चार्ट परस्पेक्टिव अगर टेक्निकल्स की बात करूं, ठीक है।
तो ये होगा या नहीं होगा, अभी के लिए मैं जरूर बताना चाहूंगा, अभी भी हम हायर लो मेंटेन कर रहे हैं। दिसंबर जो जनवरी 25 के आसपास जो मूव देखने को मिला था उसके आसपास अभी हम नहीं गए हैं और उस लेवल से ऊपर ही हैं, तो दैट इज रियली गुड थिंग। एंड ओवरऑल सारे इंडिकेटर्स अभी अपसाइड ही हैं अगर ओवरऑल वनडे के चार्ट पे देखोगे, लेकिन प्राइस एक्शन काफी नीचे गया। अगर ये यहां से संभलता है तो जरूर फिर से हमें स्पाइक देखने को मिल सकता है। और डोंट एक्सपेक्ट कि ऐसा मूव ग्रीन कैंडल में नहीं आ सकता। आपने रिसेंटली देखा ऐसे मूव आए हुए हैं ग्रीन कैंडल में भी। तो नाउ द नेक्स्ट टर्न इज फॉर द ग्रीन कैंडल। हो सकता है कि हमें उसके लिए इंतजार करना पड़े 2-4 दिन और, लेकिन ऐसा ही मोमेंटम आपको वॉलिटिलिटी ग्रीन कैंडल के साथ भी देखने को मिलेगा। और एक चीज और, 38,500 का लेवल हमारे लिए बहुत क्रिटिकल लेवल था, उसके नीचे हम नीचे वापस से आ गए। तो जब भी हम ऊपर जाएंगे, अभी जो शॉर्ट आवर मैंने आपको कहा 37,000 वो तो है रेजिस्टेंस, लेकिन 38,000 के आसपास जो रेजिस्टेंस लेवल होगा वो हाई होगा, क्योंकि वीपीवीआर पे हम हाईएस्ट ट्रेडेड जोन पे उस जगह पे हैं। तो इस चीज को याद रखना। अब मैं बात करूंगा कि ओवरऑल जो है मार्केट में ये जो स्ट्रक्चर मूव हुआ है कल के दिन, ऐसा क्या हुआ मार्केट। आप नोटिस करोगे हर मार्केट, कोई भी मार्केट हो, उस सब ने जो है कल के दिन ऐसा ही डिक्लेनेशन दिया था। और कल भी मैंने आपको कहा था कि यार यूएस आवर में जो होता है ना वो फाइनल मूव काउंट किया जाएगा, तो इंपॉर्टेंट होगा। कल के दिन एसएनपी गिरा, उसके अलावा जितने भी स्टॉक है वो भी हमें गिरते हुए नजर आए, गोल्ड भी गिरा। तो यानी कि यहाँ पे अब कई लोग कहते हैं कि वैसे बिटकॉइन को आपको हमेशा जो है स्टॉक की तरह नहीं देखना चाहिए, राइट। तो वो अभी इस वक्त जो उनके अगेंस्ट है वो ये लॉजिक जरूर दे सकते हैं कि स्टॉक अगर नीचे जा रहा है तो बिटकॉइन भी तो नीचे जा रहा है। तो यार इस चीज को समझो कि मार्केट है, पहली बात। दूसरी बात, फिलहाल तो गोल्ड भी नीचे जा रहा है और गोल्ड का टारगेट अभी नीचे है, अभी नीचे का टारगेट रीच नहीं हुआ। जब ये मोमेंटम दिखा रहा था मैंने आपको कहा था क्या ये फेक आउट होगा, अभी भी चांसेस है कि ये फेक आउट हो सकता है, लेकिन इस लेवल पे रेजिस्टेंस मिल सकता है एंड डेफिनेटली अभी भी ये पॉसिबिलिटीज जारी है। तो वो अभी वापस से जब रेड कैंडल हुआ तो आपको लग रहा होगा कि कॉन्फिडेंस की यस अभी भी ये नीचे है, बट अभी भी मैं कहूंगा मार्केट में कोई ये नहीं है कि ये इस लेवल पे नहीं जाएगा। इस लेवल के हाई चांसेस है, ब्राइट चांसेस है, हो सकता है टाइम ले। इस सिनेरियो में आपको ये भी देखना होगा कि गोल्ड भी कल के दिन स्टॉक की तरह ही बिहेव किया। तो आपको लॉन्गर टर्म में चीजों को अगर देखोगे वीकली चार्ट पे, मंथली चार्ट पे, तो डिफरेंसेस ज्यादा नजर आएंगे। अगर डे टू डे वर्ली चार्ट पे आप देखोगे, आप डेली बेसिस पे ट्रैकिंग करोगे तो आप डेविएट हो सकते हो। ओवरऑल स्ट्रक्चर देखोगे तो आपको दिखेगा बिटकॉइन इज मोर स्ट्रॉन्गर देन ऑल द रेस्ट ऑफ द जितने भी हमारे स्टॉक मार्केट है, जितने भी एसेट है, राइट। तो अभी भी हम इंपॉर्टेंट लेवल को ब्रेक नहीं किए हैं। ये लेवल हमारा सपोर्ट था जिसकी बात मैं कई दिनों से कह रहा था। ऑल्दो ये टेस्ट हो गया, क्या इसके नीचे नहीं जा सकता, पॉसिबिलिटीज रखना है। क्यों मैं बार बार बोल रहा हूं, क्योंकि जब जब मैं ये चार्ट आपको दिखाता हूं मैं हमेशा कहता हूं कि वर्स्ट की सिनेरियो दिमाग में रह के चलो, बेस्ट के सिनेरियो हम सभी लेके चलते हैं, वर्स्ट के सिनेरियो क्यों नहीं लेके चलते। ये हमारा रिस्क है और रिस्क अभी प्ले आउट हो रहा है, यानी कि वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट हो रहा है। और ये वर्स्ट के सिनेरियो क्या कहता है, कल तक ये कैंडल ग्रीन हो रहा था तो हमारे लिए सब कुछ पॉजिटिव दिख रहा था। और मैंने आपको कहा था कि वीकली कैंडल जब तक क्लोजर नहीं होता तब तक हम इसे एनालाइज नहीं करेंगे, बट स्टिली कैंडल कैसा क्लोज होता है वो मैटर करेगा अल्टीमेटली। लेकिन एक जरूर बात कहना चाहूंगा, ये जितने भी विक्स हैं ये विक्स हायर लो अभी तक मेंटेन किए हुए हैं और कल के दिन ऑलमोस्ट उसी जगह को अगर मैं काउंट करूं, जो कि मई के डंप से लेकर अभी जो रिसेंटली डंप हमने 24 जनवरी को देखा था, उस डंप को भी कोरिलेट करूं तो भी हम उस जोन से थोड़ा सा नीचे हैं, 35,300 के आसपास का वो लेवल है। बट क्या हम इस लेवल तक नहीं जा सकते। ये मैं नहीं कहूंगा कि ये बियरिश ट्रेंड है, मैं ये कहूंगा कंसोलिडेशन ट्रेंड है। और ये आपको दिख रहा है चार्ट पे, मुझे बताने की जरूरत नहीं कि यहीं पे मार्केट का प्राइस है पिछले 1.5 साल से। और हम कंसोलिडेशन में वर्स्ट के सिनेरियो इसलिए प्ले आउट कर रहे हैं क्योंकि हम बिल्कुल इस चार्ट के बॉटम पे, और जब जब इस चार्ट के बॉटम पे रहा चीजें, वर्स्ट के सिनेरियो ड्यूरेशन वाइज लंबा टाइम लग सकता है, लेकिन अल्टीमेटली ग्रोथ अपसाइड की तरफ ही होता है। एक्सेप्शन कोविड डंप हुआ था एंड देयर आर दीज थिंग्स जो कि हुआ था। तो यहाँ पे कितने वीक हमने गुजारे वो इंपॉर्टेंट है। अल्टीमेटली ये बॉटम लेवल है मार्केट का, इसको समझना होगा आपको स्ट्रक्चर वाइज। बॉटम एंड वर्स्ट के सिनेरियो जो मैंने आपको कहा था कि 36,000 वो प्ले आउट हो गया, इस लेवल के आसपास पहुंच चुके हैं हम। और जो नेक्स्ट लेवल ऑफ मेजर सपोर्ट है एज पर दिस ट्रेंड लाइन भी वो 34,500 के आसपास है एंड उससे भी नीचे अगर जाता कभी भी मार्केट तो आपको याद रखना है कि फिलहाल अभी वर्स्ट के सिनेरियो, वर्स्ट जो टेक्निकली पॉसिबल है वो 32,000 के आसपास का लेवल है। डेफिनेटली वो पॉसिबल है, लेकिन क्या वो जाएगा कोई गारंटी नहीं है। मेरे हिसाब से हम ऑलरेडी वर्स्ट के सिनेरियो में पहुंच चुके हैं। 36,000 इज द मोस्ट क्रिटिकल लेवल। यहाँ पे हम टाइम स्पेंड कर सकते हैं, लेकिन विद द टाइम इसका सपोर्ट ऊपर चलता जाएगा। क्या हम इसे डेविएट नहीं हो सकते? डेविएट जब जब हुआ है हिस्टोरिकली 2 या 3 महीने के अंदर रीबाउंस किया है। तो दिस इज समथिंग जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और मैं इसको लेके चल रहा हूं। आपको बार बार ये चार्ट दिखाता हूं और अभी ये वर्स्ट के सिनेरियो प्ले आउट कर रहा है, लेकिन वीकली चार्ट क्लोजर नहीं हुआ तो अभी भी और फर्दर नीचे जाता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटीज है, लेकिन इसके नीचे मैं नहीं देखता हूं मार्केट को। और इसके नीचे
तो बाई अभी जो करंट लेवल है, कल के दिन वीडियोस पे कमेंट आए थे कि बेस्ट बाइंग जोन बिटकॉइन का बता दीजिए, तो इसी डिस्काउंट ऑफर की बात कर रहा था कल भी कि अगर अभी रिसेंटली जो डंप हुआ उसमें नहीं लिए तो अभी मत लेना, या तो 45,000 का वेट करो या फिर हो सकता है 36,000 जा सकता है। तो वो ये लेवल पहुंच गया। तो जिन लोगों का क्वेश्चन था कल के वीडियो पे उनको आंसर मिल गया होगा कि कल के दिन भी मैंने क्यों मना किया था कि अब मत लेना अभी इस वक्त। तो उसका रीजन यही था कि अभी भी पॉसिबल है, और अभी जो डेफिनेटली 45,000 के बाद जो है हम चीजें बहुत ही एग्रेसिव हो जाएंगे अपर जोन में। एंड अभी फिलहाल हम निगेटिव ट्रेंड में, और ट्रेंड जब तक चेंज नहीं होता तब तक आप सेफ्टी अगर देखते हो तो आपको मार्केट में अवे रहना है या फिर साइड में रहना, बने रहना है। एंड डेफिनेटली मार्केट को मॉनिटर करना है क्लोजली, क्योंकि ट्रेंड जैसे चेंज होता है वैसे आपको बहुत अच्छा खासा जो है गेन देखने को मिलता है। डोमिनेंस चार्ट जरूर गिरता हुआ दिखा, स्लिप करता हुआ दिखा एज एक्सपेक्टेड, यहाँ पे रिजेक्शन मिला, बट 40,000 के लेवल के बिलो है, 42,000 के लेवल के बिलो हैं, हमें ऑल्ट कॉइन में उतना फेवरेबल मूव नहीं दिखेगा। और वही हुआ पास्ट के आवर्स में, ऑल्ट कॉइन्स बहुत ज्यादा डिप गए हैं, स्पेशली डॉलर के टर्म में आपने नोटिस किया होगा, और वो बनता भी था। लेकिन बीटीसी के टर्म में कोई स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिला, इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे आपको बाउंस करता हुआ दिखा 21 ईएमए के ऊपर वापस से एक बार। और मैंने यहाँ पे जब ये ऊपर जा रहा था मैंने आपको कहा था कि अगले 3 दिन अगर ये स्टे कर जाता है इसके ऊपर बैक टू बैक तो ये पॉजिटिव साइन है, और ये पॉजिटिव साइन प्ले आउट होता दिख रहा है। एंड अभी जो रिसेंटली जो इसने पीक बनाया था 0.076 का, इट सीम्स कि हम उसको ब्रेक कर सकते हैं, बट स्टिल आई वुड से कि अभी मार्केट काफी ज्यादा वॉलेटाइल है। एंट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से मत देखना अगर आप इथेरियम के बीटीसी चार्ट पे ट्रेड करते हो, क्योंकि यहाँ पे अगर आप करते भी हो तो स्ट्रैटेजी जरूर अप्लाई करना, क्योंकि यहाँ पे अभी भी मार्केट जो है 40,000 के बिलो है, एंड दैट इज द नेगेटिव थिंग। लेकिन यहाँ पे अच्छी बात ये है कि यहाँ पे हमें इथेरियम बिटकॉइन के कंपैरिजन में ज्यादा परफॉर्म करता हुआ दिखा, लगभग 1.5% का मामूली बढ़त, लेकिन बढ़त के साथ क्लोज हुआ। एंड आज भी इस वक्त भी हम ऊपर जा रहे हैं, लेकिन रिलेशनशिप हमारा अगेंस्ट द बिटकॉइन है, इसलिए आपको ऑल्ट कॉइन में फेवरेबल कंडीशन नहीं दिख रहा होगा। कह सकते हो कि स्ट्रांग हो रहे हैं बीटीसी के पेयर में, लेकिन डॉलर के पेयर में हम गिर रहे हैं। रीजन भी कि बिटकॉइन 42,000 के बिलो रहेगा तो ऑल्टकॉइन उतना अच्छा परफॉर्म नहीं करेंगे। इथेरियम यूएसडी चार्ट पे ड्रॉप करता हुआ दिखा, वापस से 2700 का जो लेवल था वो रीच हो गया। कल इनफैक्ट $2699 हमने टेस्ट कर लिया। तो जिन लोगों को शिकायत था कि $2700 एग्जैक्टली नहीं गया, उन लोगों की भी तमन्ना पूरी हो गई। ऑल्दो क्या हम पॉजिटिव हो गए हैं अभी ये लेवल टेस्ट करने से? तो नहीं, अभी ट्रेंड हिसाब से अगर देखोगे जरूर चीजें पॉजिटिव साइड में है। इंडिकेटर वाइज आप देखोगे हायर लो मेंटेन हो रहा है, एंड इट सीम्स कि मुझे लगता है कि जरूर बाउंस होगा, लेकिन आपकी सेफ्टी आपके हाथ में होता है। मैं जरूर कहता हूं कि ये जल्दी आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा वंस वी ब्रेक द अबव लेवल, अबव 42,000 बिटकॉइन के चार्ट पे। लेकिन फिलहाल बिटकॉइन जो है नीचे है, एंड बिटकॉइन जब तक नीचे पुश रहेगा तब तक इथेरियम में आप डॉलर के चार्ट पे एटलीस्ट एक्सपेक्ट मत करना कि कोई ट्रेंड चेंज होगा जब तक बिटकॉइन नहीं चेंज करेगा। बट इथेरियम बीटीसी चार्ट पे जो मूव दिखाएगा उसकी वजह से जो इथेरियम है वो कहीं ना कहीं होल्ड करेगा अपने पोजीशन को, वो ज्यादा गिरने नहीं देगा। 2700 के आसपास सपोर्ट था, वो टेस्ट हो गया। अभी मेरे हिसाब से हम आने वाले आवर्स में बढ़ेंगे, ऊपर की तरफ मार्केट जाता हुआ दिखेगा। जो रेजिस्टेंस लेवल बताया उस पर नजर रखना। एंड जो आज का दिन है वो इंपॉर्टेंट है, फ्राइडे है। मेरे हिसाब से आज के दिन इवनिंग आवर्स में हम अच्छा खासा मूव वापस से दिखा सकते हैं अपसाइड, लेकिन इसका कंफर्मेशन आपको इवनिंग आवर्स के वॉल्यूम पे देखना है। स्पेशली 7 से 8 बजे के सेशन के बाद आपको देखना है क्या मार्केट नीचे डंप हो रहा है। अगर नीचे जाता है तो डेफिनेटली मैंने आपको सपोर्ट लेवल बताया हुआ है, उस सपोर्ट लेवल को आपको नोटिस करना है हमेशा। एंड मेरे हिसाब से जो मैं आपको कह रहा था कि इस वेव का जो लोएस्ट टारगेट मैं देखता हूँ 36,000 के आसपास वर्स्ट के सिनेरियो, वो प्ले आउट हो गया। क्या इससे नीचे और स्लिप हो सकता है उसके भी मैंने एनालिसिस आपको बता दिए हैं, लेकिन फंडामेंटली वी आर हैविंग बुलिश डाइवर्जेंस, और टेक्निकली एंड फंडामेंटली हम मैच नहीं कर रहे हैं। और जब जब ऐसा हिस्टोरिकली हुआ है तब तक बहुत बड़े प्राइस एक्शन दिखे, और अभी जो हिस्टोरिकली जो बुलिश डाइवर्जेंस बना है दैट मीन्स कि प्राइस एक्शन को ऊपर जाना है ना कि नीचे जाना है। लेकिन हमारा ट्रेंड अभी तक रिकवर नहीं किया। ट्रेंड जब तक रिकवर नहीं करता तब तक वैसे बड़े मूव आपको नहीं दिखेंगे, लेकिन अल्टीमेटली we are creating that level, and that is totally different as compared to 2017 जब 18 के आसपास, जनवरी के आसपास जब बियर मार्केट शुरू हुआ था। तो इस चीज को आपको नोटिस में रखना है। एंड जरूर मैं आने वाले डेज में और फंडामेंटल चार्ट्स आपको शेयर करूंगा। ज्यादा डिटेल के लिए आप टेलीग्राम ट्विटर ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। 4 आवर का क्रैश कोर्स आपको मिल जाएगा academy.cryptoinsiderta.com पे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो फिलहाल के लिए आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूं जल्द अगले किसी वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।